नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया की इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट देने वाला है। एक नया पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट कहता है कि 2035 तक एआई इंडिया की जीडीपी में 550 बिलियन डॉलर्स ऐड कर सकता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 550 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 45 लाख करोड़ रुपीस। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, जॉब्स का क्या होगा, और इंडिया कैसे बन सकता है एआई सुपर पावर। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में हम दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में हम समझेंगे कि ये बिगर पिक्चर क्या है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि 550 बिलियन डॉलर्स का फिगर कितना बड़ा होता है। तो इंडिया की करंट जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसका मतलब एआई अकेले 15% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर सकता है नेक्स्ट 9 सालों में। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट का कहना है, उसके अकॉर्डिंग है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन 3 मेन पिलर्स पर बेस्ड है। पहला, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। तो ऑपरेटिंग इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के अंदर आता है कंपनीज अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंट बना पाएंगी, टाइम और रिसोर्सेज की बचत कर पाएंगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा, रिवेन्यू इनोवेशन, जिसमें नए तरीके से पैसा कमाना आएगा, न्यू बिजनेस मॉडल्स क्रिएट होंगे और डिजिटल सर्विसेज का एक्सपेंशन होगा। तीसरा, ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, मतलब इंडिया का ग्लोबल मार्केट में बेटर पोजीशन, फास्टर इंटीग्रेशन विद इंटरनेशनल बिजनेस होगा और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। डीडी न्यूज़ ने इस रिपोर्ट को रेफरेंस किया है जो दिखाता है कि गवर्नमेंट लेवल पर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरियसली लिया जा रहा है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं दोस्तों, जानते हैं कि कैसे होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकली ये कैसे होगा। पीडब्ल्यूसी ने 3 मेजर ड्राइवर्स आइडेंटिफाई किए। पहला है डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट, जिसमें लोगों को एआई और डिजिटल टूल्स सिखाना होगा। अपस्किलिंग और रीस्किलिंग प्रोग्राम्स भी चलाने होंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एआई करिकुलम भी ऐड करना होगा। ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने होंगे। तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाले इंजीनियर अगर एआई पावर्ड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सीख लेते हैं तो मशीन्स को ब्रेकडाउन होने से पहले, उनको खराब होने से पहले ही फिक्स कर सकते हैं। तो इससे डाउन टाइम जो होता है वो कम होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा ड्राइवर है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, मतलब बिजनेस को एआई टूल्स इंप्लीमेंट करने होंगे, जिससे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज बढ़ेगा। डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म भी यूज करने होंगे, मशीन लर्निंग के इंटीग्रेशंस भी करने होंगे। जैसे एक रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं, ई कॉमर्स कंपनीज ऑलरेडी एआई यूज कर रही हैं रिकमेंडेशंस के लिए। जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हो, जो प्रोडक्ट आपको सजेस्ट होते हैं वो एआई पावर्ड होते हैं। तीसरा ड्राइवर है गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब इनोवेशन को प्रमोट करना होगा, रिसर्च फंडिंग बढ़ानी होगी, स्टार्टअप इकोसिस्टम सपोर्ट करना होगा, पॉलिसीज को रिफॉर्म करना होगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी इनिशिएटिव्स ले रही है, जिससे जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और नेशनल एआई स्ट्रेटजी, ये सब मिलके इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा सेक्शन जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि एआई इन एक्शन रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। अब बात करते हैं स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज की जो इंडिया के लिए गेम चेंजिंग होंगी। पहली है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है और पास्ट डेटा के बेस पे फ्यूचर प्रिडिक्ट करके हमें बताती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, हेल्थ केयर में डिजीज प्रिडिक्शन ये इसके लिए यूज कर सकते हैं, बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, रिटेल में डिमांड फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर में क्रॉप यील्ड प्रोडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अब केस स्टडी बताता हूँ आपको। अगर कोई फार्मर एआई पावर्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करता है तो वो वेदर पैटर्न, सॉइल कंडीशन और मार्केट डिमांड देखकर डिसाइड कर सकता है कि कौन सी क्रॉप को उगाए, कौन सी फसल को उगाए। इससे उसका प्रॉफिट मार्जिन सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है और वो अब जितना भी उसके ऊपर लोन था कुछ था तो उसको इजीली रिकवर कर सकता है। दूसरा, मशीन लर्निंग। ये सब सिस्टम्स खुद सीखते हैं, वो विदाउट एक्सप्लिसिटली उनको प्रोग्रामिंग सिखानी नहीं होती है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो डेटा के बेस पे ये सारी चीजें सीखते हैं। जैसे एप्लीकेशंस की बात करें, कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स होता है, पर्सनलाइज एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पे, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पे हम यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल में भी हम यूज कर सकते हैं। तीसरी बात करें
तो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, रिपीटेटिव टास्क टू ऑटोमेट करना विद इंटेलिजेंस, ये भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे? 24/7 ऑपरेशंस पॉसिबल हैं क्योंकि सारा काम ऑटोमेट हो गया है विद द हेल्प ऑफ एआई। सेकंड, ह्यूमन एरर्स कम होंगे एंड एम्प्लॉयज हाई वैल्यू वर्क पर फोकस कर सकते हैं जिससे कॉस्ट रिडक्शन भी होगा। रियल एग्जाम्पल की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में लोन प्रोसेसिंग जो पहले 2-3 हफ्ते लेता था, अब एआई ऑटोमेशन से सिर्फ 24 से 48 घंटे में हो जाता है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, बहुत ही इफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा आउटकम निकल के आ रहा है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्टर वाइज क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जो सेक्टर वाइज इम्पैक्ट पड़ा है इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंट सेक्टर में इसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। पहला है स्मार्ट फैक्ट्री और इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आता है, जिसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से मशीन डाउन टाइम 30 से 40% तक कम हुआ। क्वालिटी कंट्रोल में एआई विजन सिस्टम्स यूज करे, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन हुआ, और इंडिया का मेक इन इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर हम ले जा रहे हैं। हेल्थ केयर की बात करते हैं। तो हेल्थ केयर में मैं बताता हूँ आपको, हेल्थ केयर में डिजीजेस डायग्नोसिस में एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट हुई है, ड्रग डिस्कवरी फास्टर हुई है, और टेलीमेडिसिन का एक्सपेंशन हुआ है। टेलीमेडिसिन का एक्सपेंशन हुआ है। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स भी बढ़े हैं। रूरल एरियाज एरियाज में हेल्थ केयर एक्सेसिबल हुआ है। बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। फास्टर लोन अप्रूवल्स हुए हैं, बेटर रिस्क असेसमेंट हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इम्प्रूव हुई हैं, एजुकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। तो हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि न्यू हाई स्किल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और होंगी। एआई डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस के रोल्स भी बढ़ेंगे। डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। एआई एथिक्स और गवर्नेंस स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे गवर्नमेंट को, जिससे जॉब क्रिएशन और होगी। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल जो एआई टूल यूज कर सकते हैं। एचआर प्रोफेशनल्स के साथ हम एआई रिक्रूटमेंट के एडवांस टेक्नोलॉजीज पैटर्न शेयर कर सकते हैं। जिसमें चैलेंजेस हो सकते हैं, ट्रेडिशनल जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अपस्किलिंग जरूरी होगी लोगों के लिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे, जिससे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड लोग हैं उनको एआई के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, वो एआई के साथ कॉप अप कर सके। तो दोस्तों सोल्यूशन यही है इसका कि कंटिन्यूस लर्निंग करते रहो। अपने ऑनलाइन कोर्सेज कॉर्सेरा, यूडेमी, एनपीटीईएल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे पीएम के वी वाई, कंपनी लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सेक्शन, ये सब चीज़ें पे हम लोग को ध्यान देना होगा। तो अब बात करते हैं इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लाइक इंडिया के पास यूनिक एडवांटेज है एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लाइक हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, जिसका 65% पॉपुलेशन अंडर 35 ईयर ऑफ एज का आता है। डिजिटल नेटिव जनरेशन भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन इससे बढ़ जाएगा हमारा। दूसरा है टेक टैलेंट पूल, मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी हम हैं। स्ट्रॉन्ग स्टीम एजुकेशन फाउंडेशन हम हैं। आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी इंजीनियर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर हमारे पास ऑलरेडी हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरीज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन, तो हमारे इंडिया में कॉम्पिटिटिव सैलरीज पे, मतलब कम सैलरीज पे भी हम बहुत अच्छे रिसोर्सेज और बहुत अच्छे आउटकम्स निकाल के दे रहे हैं। ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पॉइंट, जिसमें 750 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इंडिया भारत के अंदर हैं। यूपीआई का रेवोल्यूशन हम लोगों को पता है, वैसे बताता हूँ यूपीआई के बारे में, मैंने एक वीडियो बनाई है हमारे चैनल पे, पड़ी है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। और आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आधार कार्ड डिजिटल आइडेंटिटी भी हमने इंक्लूड करा है, अफोर्डेबल डेटा रेट्स पे हमने इंप्रूव करा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इंक्लूड करी हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो चैलेंजेस हैं, वो सबसे पहला चैलेंजेस है डिजिटल डिवाइड, मतलब अर्बन अर्बन वर्सेस रूरल गैप, जो हमें बहुत देखने को मिलता है। सोल्यूशन इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, रूरल इंटरनेट अडेप्टेशन इंक्रीज करवाया है, अफोर्डेबल डिवाइसेस लाए हैं, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं। दूसरा चैलेंज है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं। सोल्यूशन इसका क्या है? स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शंस लॉ ला सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, प्रोग्राम अवेयरनेस ला सकते हैं। तीसरा चैलेंज है स्किल गैप,
करंट वर्कफोर्स एआई रेडी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इसका सोल्यूशन है मैसिव रीस्केलिंग प्रोग्राम्स। इंडस्ट्री अकेडमी कोलेबोरेशन करने होंगे, ऑनलाइन एजुकेशन एनहेंस करने होंगे, ऑनलाइन एजुकेशन इंप्रूवमेंट करना होगा, लोगों को एनरोल करवाना होगा। चैलेंज 4 की बात करें हम लोग, तो चैलेंज 4 की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव पावर रिक्वायरमेंट्स, इसका सोल्यूशन है क्लाउड एडेप्टेशन, गवर्नमेंट डेटा सेंटर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। चैलेंज 5 है एथिकल कंसर्न। इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो दोस्तों, ये था इंडिया का एआई फ्यूचर रोड मैप। की टेक अवेज इसके ये हैं कि $550 बिलियन का अपॉर्चुनिटी है 2035 तक, जो इंडिया में होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। हर सेक्टर ट्रांसफॉर्म होगा, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, स्किल्स अपग्रेड करना जरूरी है दोस्तों। इंडिया बन सकता है एआई सुपर पावर, लेकिन उसके लिए हम यूथ को एआई में इंटरेस्ट शो करना होगा, एआई की नई टेक्नोलॉजीज को एडेप्ट एडेप्ट करना होगा। और अब इसमें आपका रोल क्या है? एआई के बारे में सीखना स्टार्ट करो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करो, इनोवेशन माइंडसेट रखो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आप एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कर रहे हो। शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। दोस्तों, हम ये वीडियोस बनाते हैं पूरा पीपीडी बना के, हम सारी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।